हेलो दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हमारे आने वाले बेसिक ऑफ मैथ का नेक्स्ट टॉपिक। बेसिक ऑफ मैथ का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, आप सभी को पता है, टॉपिक नंबर 9 जो कि होने वाला है LCM। ओके, डू यू नो LCM मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में से बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्ती। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था, इससे आने वाला पहला वीडियो जिसमें हमने टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट किया था, उसमें पढ़ाया था हमने HCF। हमने क्या पढ़ाया था आपको? HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मींस बड़ा, जितना हो सके, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा। और लीस्ट मींस जितना कम से कम हो सके। क्या हो सके? जितना कम से कम हो सके। और बाकी तो सेम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर तो इसमें भी आने और फैक्टर तो इसमें भी आएंगे, बट इसमें आपको लीस्ट निकालना है, इसमें आपको हाईएस्ट निकालना है। ओके, चलिए, बस इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत रहेगा कि आपको जो हम एलसीएम सिखाएंगे, वो एलसीएम आपको अभी तक सिखाया था हमने एचसीएफ की, भाई फैक्टर निकाल लो और उनमें आप ढूंढ लो। लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर की सभी में कैसे मिल सके, ये थोड़ा सा निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब हम चलने वाले हैं, हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम करेंगे एक साथ। कैसा करेंगे? एक साथ। कैसे करते हैं? सपोज हमने एक एग्जाम्पल दिया 10, 20। हमने कहा कि भाई 10 और 20 का एलसीएम निकालो। तो हम एचसीएम में अलग अलग करके उनके कॉमन फैक्टर देखते थे, लेकिन एलसीएम को हमें शुरू से ही करना है। क्या करना है? शुरू से। बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको तब तक काटना है जब तक बिल्कुल कटना बंद ना हो जाए। जैसे, चलो दिखाते हैं। जैसे 2 से काटा 5, 10। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि जो 5 नंबर है ये 2 से नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन जो 10 नंबर है वो 2 से कट जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? और हमें निकालना लीस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसी कंडीशन में हम 5 को जगह नहीं लिखेंगे और 2 से इसे काट देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 2 का, यदि हमने डिविजिबिलिटी 2 का नियम जो था वो हमने लगाना बंद किया ना, तो दोबारा हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। कैसी बात है? चलो दिखाते हैं। ये आ गया। अब 5। अब जैसे सपोज देयर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप चाहते तो इधर 5 से काट सकते थे, इधर 5 से काट सकते थे, इधर 2 आता तो फिर 2 से आप काट देते। लेकिन भाई आपने पहले 2 का यूज किया, फिर आपने 5 का यूज किया और फिर आप 2 में आ गए। मतलब आप पहले पहाड़ चढ़ गए, बाद में फिर उतर आए और अब फिर जाके वहीं चढ़ गए। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। तो या तो भाई पहले 2 से काटो। तो हमें डिविजिबिलिटी के, प्राइम फैक्टराइजेशन के नियम याद रखने हैं। 2 का नियम यूज कर लिया और उसे छोड़ दिया, तब 2 का यूज बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि हम एक और सवाल आपको देखते हैं, इसका एलसीएम लिख के बता दें हम। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कितना आ गया? 20। चलो एक और सवाल दिखाते हैं, बहुत इजी है सवाल है। जैसे कि 20, 50 और 60, इसमें थोड़ा सा अलग अलग सवाल है। चलो एलसीएम निकालें। ओके, चलो भाई 2 से काटेंगे, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 10 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कैसे आ रहा? अब भाई 2 से ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो भाई इसे एज इट इज लिख दो। 2 5 जा 250। अच्छा,
अब देखो 2 से कट चुके हैं, अब आप चाहें तो इसे किससे 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन रूल क्या बोलता है भाई, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। यदि हम कुछ भी खिचड़ी कहीं भी पकाते रहे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको पहले 2 से काटना है। 2 से कब तक काटना है, जब तक लास्ट तक डिजिट कट ना जाए, और फिर भाई अब 2 से नहीं कटेगा। तो अब यदि हमने 2 को छोड़ा तो अब हमें 2 को दोबारा नहीं लेना है, ऐसे अब हम 3 को ले लेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर हम 3 ना लेके अगर 5 ले लें, 5 बन जा 5, 5 5 जा 5 3 जा, भाई लो 5 बन जा 5, या भाई ये छोटा हो गया 3, फिर इसे काट देंगे, 5 ज्वाइन कर देंगे, 3 ज्वाइन कट गया, लो ये जो आप कर गए ना, इधर देखो, इधर 5 फिर 3 फिर 5, ये डिजिबिलिटी के प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल के अगेंस्ट आप, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब सबसे पहले 2 का यूज करना है, खास करके फैक्टराइजेशन, इसके बाद क्योंकि आपको एक शेड्यूल बना रहेगा, कर तो सकते हैं लेकिन फिर उसमें आपका दिमाग ही कंफ्यूज होगा, बाद में मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जैसा सिखाते जा रहे हो वैसा सीखते जाओ। तो किससे काटेंगे हम, भाई 3 से, 5 ज्वाइन कर दे, 25 भी ज्वाइन कर दे, अब ये कट जाएगा। हाँ अब देखो अब तीनों कट रहे हैं भाई, तब 2 का यूज नहीं होना है ना 3 का होना है, तो भाई कट दिया, इसका ही 1 इसका ही 1 इसका ही 1 आ गया सबका, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया, 5 5 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 152 जा 300, जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, बस थोड़ा सा एक कॉमा ध्यान रखना है, पता चला कॉमा की जगह आप कुछ और लगाते जाए, नहीं, थोड़ा सा मेरा भी मिस्टेक हो गया कि मैंने बड़े कॉमा लगा दिए, कॉमा कॉमा के जैसे होने चाहिए, आई मीन लो, ताकि आपको क्लियरली तरीके से सारा चीज आप देख सकें। हो सकता है जल्दी जल्दी लिखते तो थोड़ा सा, लो नहीं करती, ओके अंडरस्टैंड एक साथ। चलिए तो अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्यूशन के रूप में आपको दिए दे रहे हैं, जो कि आपको घर से सॉल्व करके हमें इनके आंसर भेजना है, टैग करना है किसी भी तरीके से, ओके चलो ठीक है। तो आप 2 3 सवाल लिख लीजिए, नंबर 1 40 और 60, नंबर 2 120 100 160, नंबर 3 150 300 200। ये सवाल हैं, इन सवालों को आपको सॉल्व करना है, ओके। इन तीनों सवालों के सॉल्यूशन करके आपको हमें भेजने हैं। अभी यहां तक हमारा बेसिक ऑफ मैथ का सेम, चाहे कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, सेम तरीके से होंगे, और इसका यूज सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो हमारे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक यानी फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो गारंटी मानना कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको फ्रैक्शन सिखा पाएगा। तो पहले एलसीएम क्लियर करना, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।